सोनू कुमार, आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल SK ट्यूटोरियल। आज जो क्लास होगा इसमें हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। किसी भी प्रतिरोधों के बीच समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, इससे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आज से जो हम लोग क्लास ये देख रहे हैं समतुल्य प्रतिरोध निकालने का, इसमें क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में जो हम लोग मान निकालेंगे ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध जब ये रहेगा इस तरह से, इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना रहेगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, तीन को प्रतिरोध है और इस तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये देखिए श्रेणी क्रम में है। ये कौन सा क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तब उस स्थिति में इसका जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्विवेलेंट AB, मतलब R और A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध, A और B के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा उसमें ये फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा इसका समतुल्य प्रतिरोध A और B के बीच। फिर देखते हैं दूसरा, इस प्रकार से रहेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे। जब इस स्थिति में रहेगा ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, तो ये जो है ना, ये समांतर क्रम में है, एक दूसरे के आमने सामने जब है तो ये समांतर क्रम में है। और इसका जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो देखिए हो जाए, इसको मान लेते हैं क्या, R1 R2 R3। तो ये जब रहेगा, इसका जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R इक्विवेलेंट AB, तब उस स्थिति में हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका समतुल्य प्रतिरोध है। ये समांतर क्रम के लिए है और ये श्रेणी क्रम के लिए है। और इसी पे हम लोग आज का जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, इससे आगे वाला जो न्यूमेरिकल होगा उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम, और ये है समांतर क्रम का फॉर्मूला। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट, या तो अगर नहीं लिख पाते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तीन को प्रतिरोध है, R1 R2 R3, मतलब ये तीनों जो प्रतिरोध है ये क्या है, समान प्रतिरोध है। तो इसमें हम लोग जानते हैं ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट AB इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है ना R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना प्रतिरोध है, तीन को। देखिए, सब R1 R2 R3 सबका मान आपस में बराबर है, R प्लस R, तो यहाँ कितना जाएगा 3R। तो R इक्विवेलेंट AB का मान कितना आ गया 3R, और यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि यहाँ रहेगा 3 ओम 4 ओम और 5 ओम का तीन को प्रतिरोध है और ये कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो R इक्विवेलेंट AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लीजिए कि ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है और ये R3 प्रतिरोध है। R1 का मान कितना आ जाएगा 3 ओम प्लस कितना आ जाएगा 4 ओम प्लस 5 ओम। सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे सबको, 4 3 7 7 5 12 ओम क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। R इक्विवेलेंट AB के बीच, मतलब A और B के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो 12 ओम हो जाएगा। देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, R1 प्लस R2 लिखा हुआ है और इस दोनों के बीच हम लोग को समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसका क्या देगा, 1/R इक्विवेलेंट AB, मतलब A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, देखिए क्या आ जाएगा 1/, समांतर क्रम में इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट AB इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस R2। इसमें क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो R1 इंटू R2 क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा, तो R1 इंटू R2 होगा। अब देखिए, इसमें हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि R2 प्लस R1, इसी को जब सजा के लिखेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट AB इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2। तो इसका निकालेंगे R इक्विवेलेंट AB जब, तो क्या देगा R1 इंटू R2 चल जाएगा ऊपर
और नीचे हो जाएगा क्या, R1 प्लस R2। इसी पे आधारित एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा नंबर में लिखा हुआ अगर रहेगा इस प्रकार से, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो प्रतिरोध दिया हुआ रहेगा ऊपर में गुना कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, निकल जाएगा। कब, जब समांतर क्रम में रहेगा। तो देखिए अगर मान लिया जाए कि ये लिखा हुआ है 3 ओम और ये लिखा हुआ है 2 ओम, 3 ओम और 2 ओम का दो प्रतिरोध है और ये दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर क्रम में है। तब उस स्थिति में इसके बीच जो समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालेंगे, तो उसका मान क्या करेंगे, ऊपर में गुना कर देंगे, मतलब 3 गुना 2 कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। 3 जोड़ 2, देखिए 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो मतलब 6/5 ओम इसका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए क्या करते थे, R1 इंटू R2 था, तो R1 इंटू R2 मतलब ये अगर मान लिया जाए R1 है 3 ओम जो है, ये अगर मान लेते हैं R1 है और 2 ओम जो है वो मान लेते हैं R2 है, तो उस अवस्था में क्या था, ऊपर में R1 इंटू R2 था, तो R1 का मान 3 है और R2 का मान 2 है, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 दूनी 6 और नीचे क्या R1 प्लस R2 है, तो 3 और 2 को जोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 2 5। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बनाते हैं, इस प्रकार से अगर दिया हुआ रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। अगर यहाँ 6 है और यहाँ भी क्या है 6 है, 6 ओम का दो प्रतिरोध अगर लिखा हुआ है, ये तो दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। तब उस अवस्था में ए और बी के बीच जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 6 गुना 6 और नीचे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 जोड़ 6, तो 6 गुना 6 करेंगे 36 और नीचे कितना हो जाएगा, 6 6 12, तो 12 तिया 36। तो R इक्विवेलेंट ए बी मतलब ए और बी के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। और ये 3 ओम क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या तो इसको लिखिए। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें निकालना है ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। इसमें निकालने के लिए हम लोग ये जानेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये सीरीज में होगा। ये देखिए ये 5 ओम का जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में जब आएगा, इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 भागों में बट जाएगा। तो ये जब 2 भागों में बटेगा तो ये एक दूसरे के आमने सामने, तो ये समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तो ये अभी जस्ट बताए थे कि इसका जब प्रतिरोध निकालेंगे, देखिए जब इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, तो इसका 2 और 2 गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 और नीचे कितना होगा, 2 प्लस 2, तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4/4, काटेंगे तो कितना आएगा, 1 ओम। तो 1 ओम जो आया वो इन दोनों के बीच का प्रतिरोध आया। अब क्या करेंगे, जब इसका फिगर बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ जाएगा ए और यहाँ जाएगा बी। देखिए यहाँ पे 5 ओम था और ये दोनों 2 और 2 के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध निकाले, इसका मान कितने आया, 1 ओम आया। अब देखिए ये दोनों कौन सा क्रम में, श्रेणी क्रम में। जब इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट ए इक्वल टू 5 ओम प्लस 1 ओम, तो कितना जाएगा, 5 और 1 6 ओम। और यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखिए क्या किए थे, अभी ये 5 ओम था, 5 ओम रहने दिए, इसको पहले हल किए। तो ये दोनों कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में रहेगा क्या करेंगे, पहले गुना कर देंगे, 2 गुना 2 और उसी को फिर जोड़ देंगे, तो 2 गुना 2 और नीचे 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 और 2 2 जोड़ेंगे 4, किसको काटेंगे कितना आया, 1 ओम आया। तो इन दोनों को हल करने के बाद आया 1 ओम। फिर इसको क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में आ गया तो 5 और 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 1 6 हो जाएगा ओम, 6 ओम आंसर हो गया। देखिए ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इधर वाला मान लीजिए नहीं है, तो ये दोनों कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में। अभी जस्ट क्या बताया, समांतर क्रम में जब रहेगा तब उस स्थिति में इसका जो समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कैसे, 1 गुना 2 करके नीचे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 1 और 2 कितना होगा, 2/3। तो इन दोनों के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध निकला कितना, 2/3 ओम निकला। तो देखिए इसका जब फिगर जब हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, श्रेणी क्रम में ए है, यहाँ पे कितना जाएगा बी, तो इन दोनों को जब हल किया कितना है, 2/3 ओम, तो ये हो जाएगा 2/3 ओम और यहाँ पे कितना है 3 ओम। तो ये देखिए कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो उस स्थिति में R इक्विवेलेंट ए बी, और जो ए और बी के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 ओम प्लस 3 ओम। इसको जब हल करेंगे 3 लघुत्तम हो जाएगा,
2 प्लस 3 तिया 9, 2 कितना हो जाएगा 11/3 ओम। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट ए बी के बीच। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग को पहले ये सोचना पड़ता है कि श्रेणी क्रम को हल करें कि समांतर क्रम को। सबसे पहले इसमें समांतर क्रम को हल किया जाता है। तो इसको समांतर क्रम में हल करने के लिए क्या करेंगे, सबको मान लीजिए कि ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 कर देंगे ऊपर में, तो 4 गुने 4 और नीचे कितना हो जाएगा 4 जोड़ 4। तो देखिए इसको हल करेंगे 4 चौक 16 बटे 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। तो इसका जो मान आया कितना आया 2 ओम आया। इसको जब हल किए कितना आया 2 ओम। तो इसका जब हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा, यहाँ पे बी रखिए यहाँ पे रखिए, देखिए 4 ओम आया और यहाँ इन दोनों को हल करने के बाद कितना आया 2 ओम आया। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे कितना आया 4 ओम आया। तो इसका जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम और इसी को हम जोड़ देंगे तो 4 4 8 तो 10, तो 10 ओम जो आएगा वो ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध आएगा और यही आंसर है। देखिए ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि समांतर क्रम में, नहीं, इसको जब खींचेंगे ना तो ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। जब इसको हम लोग खींचेंगे तब इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, देखिए इस प्रकार बनेगा, यहाँ ए रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा बी। इसको खींचेंगे तो ये ए चला गया इधर और ये बी चला गया यहाँ पे, तो और सब में कितना कितना है आर आर है, तो आर 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 डाल देंगे। सब में समान प्रकार के प्रतिरोध है, तब उसके उस स्थिति में ए और बी के बीच जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे सबको जोड़ देंगे, क्या आर बताइए 1 2 3 4 5, क्या करेंगे आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आर, मतलब 5 आर इतना प्रतिरोध हो जाएगा इसका आंसर। आर इक्विवेलेंट ए बी, ए और बी के बीच जो प्रतिरोध का मान आएगा कितना आएगा 5 आर आएगा, यही आंसर। देखिए ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो ए और बी के बीच जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो देखिए कितना है 3 ओम 2 ओम 1 ओम 4 ओम और 3 ओम का सभी प्रतिरोध दिया हुआ है। तो आर इक्विवेलेंट ए बी, आर मतलब ए और बी के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3, सब क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, जितना दिया हुआ सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इसका मान आ जाएगा 3 2 5 1 6 6 4 10 10 3 13, तो 13 ओम जो होगा ये इसका आंसर होगा ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है क्या ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12th में आता है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है क्या ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालें। ये जो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग ये व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन पर आधारित होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन पर आधारित होता है। इसमें जो बीच का जो प्रतिरोध दिख रहा है 1 ओम, ये जो है ना इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। कब, जब P बट I इज इक्वल टू 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में जब जो धारा प्रवाहित होती है उसका मान जब 0 होता है, कब, जब P बटे Q इक्वल टू R बटे S निकालते हैं तो। या तो अगर ऐसे नहीं समझते तो डायरेक्ट हम लोग देखिए कब इसका वैल्यू 0 होगा ये जानेंगे। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 4 गुना 1 करेंगे 4, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे 4 गुना 1 करेंगे तो 4 और बीच में माइनस का चिन्ह, और 2 गुना 2 करेंगे 4, अगर 0 आ जाता है तो उस अवस्था में बीच वाले प्रतिरोध का कोई मान नहीं होता है। तो उस स्थिति में फिर क्या आ जाएगा, जब इसका मान 0 हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसको ढक देंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे इसको तो हटा देंगे, तब उस स्थिति में क्या आ जाएगा 1 ओम और जो 2 ओम ये दोनों जो है ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा श्रेणी क्रम में। तब उस स्थिति में क्या आ जाएगा, मतलब इससे धारा और ये दोनों क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये जो है 1 ओम का जो प्रतिरोध है इसका मान 0 हो जाएगा। तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ओम। देखिए ये 3 ओम हो गया। फिर उसी तरह नीचे जब करेंगे इधर 2 ओम है और इधर 4 ओम है, तो 2 और 4 यो श्रेणी क्रम में है,
तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6 ओम हो जाएगा। तो 6 ओम यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी। तो उस स्थिति में फिर क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जब रहेगा तो ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध किस प्रकार अभी बताए थे, ये दोनों को गुना कर देना है, 3 गुना 6, और नीचे क्या कर देना है, जोड़ देना है, 3 जोड़ 6। तो क्या करेंगे, 6 तिया 18 और बटे 6 3 9, तो 9 दूनी 18। तो आर इक्विवेलेंट ए बी मतलब ए और बी के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया, 2 ओम आया। यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर करना क्या है, इसमें देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित है, इसमें आई जी का मान 0 होता है। ये जो 1 ओम का जो प्रतिरोध दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर का काम करता है। कब हम लोग जानेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, 4 गुना 1 करेंगे तो कितना आया, 4 आया। अब इसमें माइनस का चिन्ह होता है, और 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 में 4 घटा देंगे 0। जब यह नियम फॉलो करेगा तो उस अवस्था में 1 ओम का जो प्रतिरोध है, इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी वो 0 हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, तो ये हट जाएगा, और जब ये हट जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। ये दोनों कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो 1 और 2 जोड़ देंगे कितना आया, 3 आया। फिर नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में है, तो 2 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक दूसरे के समांतर क्रम में है, जब ये समांतर क्रम में तो क्या करेंगे, पहले ऊपर में गुना नीचे जोड़, ऊपर में गुना नीचे जोड़, तो 3 गुना 6 कर देंगे, और 3 और 6 जोड़ देंगे, तो 3 गुना 6 कर देंगे तो 6 3 18, और 6 3 9 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18। तो ए और बी के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो 2 ओम आंसर। देखिए ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या है, बीच में जो था प्रतिरोध ये दिया हुआ इस क्वेश्चन में नहीं है, तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया हुआ तो आर इजी में बन जाएगा। क्या करेंगे, ये दोनों देखिए श्रेणी में है, ये दोनों क्या है, श्रेणी में, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इधर जाएगा फिर इधर चलाएगा। तो ये जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये श्रेणी में होगा, जब सीरीज में होगा तो क्या करेंगे, 3 और 3 जोड़ देंगे, 3 3 कितना होगा, 6 होगा। तब उस स्थिति में इसका जो फिगर बनेगा इस प्रकार बनेगा। देखिए इसको जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम, और नीचे कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिए 3 3 जोड़ेंगे, फिर नीचे इधर भी करंट जब जाएगा तो 3 3 सीरीज में हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो ए यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे बी। जब ये दोनों फिर कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में है। जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो फिर क्या बताए थे, जब दोनों समांतर क्रम में रहेगा तो दोनों को क्या कर देना, ऊपर में गुना कर देना। आर इक्विवेलेंट ए बी मतलब ए और बी के बीच जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो उस अवस्था में 6 को क्या कर देंगे, गुना, और नीचे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 6 जोड़ 6, 6 6 कितना देगा, 36, और नीचे 6 6 12, 12 तिया 36। तो आर इक्विवेलेंट ए बी मतलब ए और बी के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध जाएगा वो 3 ओम हो जाएगा, और यही इसका क्या है, आंसर है। देखिए ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है ये क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे कि ये देखिए इधर से जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये श्रेणी क्रम में जाएगा, यहाँ तक 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो देखिए इसका हम लोग फिगर जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 2 6 ओम का विद्युत धारा प्रवाहित होगा। फिर देखिए क्या करेंगे, फिर यही स्थिति इसमें होगा, दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, 1 ओम और ये कितना है, 2 ओम है। तो इस स्थिति में इसका जब फिगर बनाएंगे हम लोग तो इस प्रकार बनेगा। देखिए 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 ओम, और नीचे कितना होगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 4 2 6 ओम, और यहाँ आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा बी। तो अब इसको हल करेंगे तो ये देखिए ये दोनों कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में। 3 गुना 6 कर देंगे तो 3 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 3 गुना 6 कर देंगे, 3 गुने 6 अब बटे 3 गुना 6 बटे दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा, 3 जोड़ 6, तो 18 बटे 9, तो 9 दूनी 18। तो देखिए इसके बीच जो प्रतिरोध निकलेगा समतुल्य प्रतिरोध, तो इसका फिगर देखिए इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। पहले यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। ये दोनों का हल कितना आया, 2 ओम, तो 2 ओम लिख देंगे। फिर देखिए दोनों का मान समान है तो यहाँ भी कितना जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट ए बी इक्वल टू जो हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ए बी इक्वल टू जो हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम। तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ओम, और ये 4 ओम इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालें।
तो इसका देखिए फिगर जो है ना हम लोग बनाएंगे तो ए जो है ना इसका फिगर दूसरा बनेगा। ए जो है एकदम खींचेंगे तो इस पर आ जाएगा और बी जो है ना इस पर आ जाएगा। देखिए हम लोग फिगर बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए इसका फिगर इस प्रकार बनेगा। इसमें देख समझना है इसमें क्या, ये जो ए है ना इसको जब खींचिएगा ना इधर, जब इसको हम लोग खींचेंगे ए, तो इधर जब खींचेंगे तो इस जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ आएगा और इसको जब खींचिएगा ना तो ये इधर बाहर हो जाएगा, ये जो भाग है ये बाहर हो जाएगा और ये दोनों जो प्रतिरोध दिख रहा है आर आर का, ये प्रतिरोध यहाँ से इधर हो जाएगा। देखिए ये आर इधर चलाएगा, ये वाला प्रतिरोध इधर चलाएगा और ये आर इधर चलाएगा। ठीक है, अब देखना ये तो बी था, बी इधर चलाया, ये जो आर था ये यहाँ रहेगा और ये जो आर है ये इस प्रकार रहेगा और ये जो दिया हुआ आर ये गैल्वेनोमीटर का काम करेगा, ये आर यहाँ पे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किस प्रकार सॉल्व करते हैं, हम क्या बताए थे, तिरछा तिरछी गुना करना है। ठीक है, आर गुना आर करेंगे तो कितना जाएगा आर स्क्वायर, अब बीचा माइनस का चिन्ह, फिर आर गुना आर करेंगे तो कितना जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में आर स्क्वायर घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो उस अवस्था में ये जो फिगर है, ये जो आर का मान है, ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है, इसका कोई काम नहीं रहेगा क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो 0 होगा, आई जी इक्वल टू 0, ये गैल्वेनोमीटर का काम करेगा। तो उस अवस्था में ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो फिर इसका फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इस प्रकार बनाएंगे। देखिए इसको हम लोग जब करेंगे तो ए और बी इस प्रकार बनेगा। इसको जोड़िएगा, आर गुना आर करेंगे मतलब ये श्रेणी क्रम में है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, इधर देखिए ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, आर आर कितना हो जाएगा 2r, और ये इसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम कर रहा था। तो इस अवस्था में फिर ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या बताए थे, जब ये समांतर क्रम में रहेगा तो पहले गुना कर देना है। क्या होगा बताइए, तो 2r गुना 2r और नीचे क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 2r प्लस 2r। तो देखिए 2 गुना 2 करेंगे 4 और r गुना r करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, r गुना r रहने दीजिए 2 बार, 2r और 2r कितना हो जाएगा 4r, तो 4 से 4 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो r इक्विवेलेंट ए बी मतलब ए और बी के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो कितना हो जाएगा r हो जाएगा, और यही इसका क्या है आंसर है। देखिए इसमें निकालना है क्या, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। ये जो बीच वाला जो प्रतिरोध है इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम कर रहा है, इसका मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये दोनों कौन सा हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 ओम। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 20 ओम। ठीक है, फिर नीचे वाला हल करेंगे तो फिर उस अवस्था में फिर नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 ओम और 10 ओम, 10 10 कितना हो जाएगा 20 ओम। तो ये जब 20 ओम आया और यहाँ ए है, ए लिख देंगे और यहाँ पे कितना बी लिख देंगे। तो देखिए ये दोनों जब हम लोग हल करेंगे तो ये कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में। तो ए और बी के बीच जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 20 गुना 20 और नीचे कितना आ जाएगा जोड़ देंगे, तो 20 प्लस 20, तो 20 गुना 20 करेंगे तो कितना जाएगा 400 और 20 और 20 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 40, 0 से 0 खत्म, 4 देंगे 40, तो आर इक्विवेलेंट ए बी कितना आ जाएगा 10 ओम, और यही क्या आ जाएगा आंसर। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 10 ओम होगा। देखिए इसको बनाना, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध लाना है। तो ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध लाएंगे कैसे, पहले जो इसको हल करते हैं, देखिए ये जैसे लिखा हुआ उसी तरह करते हैं। ठीक है, इसको जैसे लिखा हुआ उसी तरह करते हैं। ये 2 ओम था, 2 ओम रहने दिए, यहाँ ये था ये लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 3 और 3 जोड़ देंगे, 3 3 जोड़ेंगे कितना होगा 3 3 6। तो यहाँ पे देखिए इसका फिगर इस प्रकार बनेगा, 3 3 कितना आ जाएगा 6 ओम। फिर नीचे हो जाएगा 4 और 2 जोड़ देंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 6 ओम। तो नीचे जब करेंगे तो 4 2 हो जाएगा 6 ओम, 6 ओम कर दिए। अब देखिए फिर उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 1 ओम और 2 ओम, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 और 2 ओम को जोड़ेंगे, 1 ओम और 2 ओम, तो 2 और 1 कितना जाएगा 3 ओम। अब देखिए इधर वाला जब हल करेंगे तो कितना जाएगा 1 ओम और 5 ओम, तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 5 1 हो जाएगा 6 ओम। अब इसको क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ उसी तरह कर देंगे। यहाँ 6 ओम का था प्रतिरोध तो 6 ओम रहने देते हैं। अब देखिए करना क्या है कि
ये 6 ओम था, 6 ओम रहने दिए, सॉरी 2 ओम था, ये 2 ओम रहने दिए, यहाँ ये था, ये लिख दिए। अब इसको हल करेंगे तो पहले क्या बताए थे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 गुना 6 करेंगे, 6 छक 36 हो जाएगा, 6 गुना 6 करेंगे, 6 छक 36 हो जाएगा। फिर नीचे जोड़ देंगे तो 6 कितना हो जाएगा 12, तो 6 छक 36 और नीचे कितना हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 12, तो 12 दिया 36, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 3 ओम। फिर देखिए इसको इससे आगे करते हैं, फिर उसी तरह इसको करेंगे तो 6 और गुना 3 कर देंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 और नीचे कितना होगा 6 और 3 जोड़ेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा कितना निकल जाएगा 2 ओम। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं ओम। अब देखिए ये कितना था, ये जैसे लिखा हुआ था उसी लिख देंगे, तो ये कितना है 6 ओम का था, तो 6 ओम रहने दिए। यहाँ पे क्या कर देते हैं बी कर देते हैं और यहाँ ए कर देते हैं। अब ए और बी के बीच जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तब क्या आ जाएगा, देखिए निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट ए बी इक्वल टू सबको जोड़ देंगे तो 2 और 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 6 सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 6 ओम सबको जोड़ देंगे तो इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, तो 13 ओम क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या किए कि 2 ओम जैसे था वैसे लिख दिए, ठीक है, और इसको हल किए। ये देखिए श्रेणी क्रम है तो 3 और 3 जोड़ देंगे 6 हुआ, फिर नीचे फिर देखिए श्रेणी क्रम है तो 4 2 जोड़ेंगे 6 हुआ, फिर इसको नीचे कर दिए। अब देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 ओम और 1 और 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 6, और ये जैसे 6 था उसी तरह 6 रहने दिए। अब फिर उसके बाद नीचे हल किए, ये 2 था 2 लिख दिए, इसको हल किए तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है जब तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुना 6 तो 6 छक 36 और फिर जोड़ देंगे 6 6 12, तो 12 लेते हैं 12 दिया 36, तब इसको सॉल्व किए तो कितना आया 3 ओम आया। अब देखिए 18 और 9 कैसे आता है, इसको गुना किए कितना हो गया 6 3 18 और इसको जोड़ देंगे तो 3 और 6 जोड़ देंगे कितना होगा 9, तो यहाँ 9 कर दिया 9 दूनी 18, तो इसके दोनों के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध आया 2 ओम आया। और देखिए यहाँ पे 6 ओम है, 6 ओम जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखिए ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या करेंगे, जिस ये श्रेणी क्रम में है सबको जोड़ देंगे 2 ओम 3 ओम 2 ओम फिर 6 ओम सबको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कितना आया 13 ओम, और यही ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध आया। अब देखिए इससे आगे समतुल्य प्रतिरोध निकाल लिए। अब जो हम लोग अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो समतुल्य धारिता का पढ़ेंगे, और इसके अगला जो वीडियो होगा उसमें समतुल्य धारिता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।